हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। तो चलिए आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ब्लड का प्लाज्मा एंड सीरम। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्लाज्मा क्या है और सीरम क्या है। लोगों की कंफ्यूजन रहती है कि प्लाज्मा ही सीरम है या सीरम को ही प्लाज्मा कहते हैं। तो यह कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगी, बस आप ध्यान से सुने। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड। ओके, ब्लड। हमारा जो ब्लड है वो दो चीज़ से मिलके बना है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ब्लड सेल क्या होते हैं जिसमें हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मा तो 55% प्लाज्मा होता है और हमारा 45% ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। तो प्लाज्मा क्या है, किन चीज़ों से बना है? तो प्लाज्मा हमारा वाटर से बना है और कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हमारे मटेरियल से बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो प्लाज्मा है, ठीक है, वो वाटर से बना हुआ है एंड साथ में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट से मिलके बना हुआ है। तो ब्लड को हम 100 मानते हैं और इस ब्लड को 55% हमारा प्लाज्मा होता है। इस प्लाज्मा का 100% वाटर। अब मेरे पास जो बचा हुआ है वो क्या है, 100% है, यानी कि प्लाज्मा का 100% 90 से 92% वाटर है और कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो पार्ट्स होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में क्या आता है हमारा, ऑर्गेनिक में आ जाता है हमारा प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन में हमारा क्या आ रहा है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथेम्बिन एंड फाइब्रोजिन। एंड इनऑर्गेनिक में क्या आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, गैसेस ईटीसी। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक के पार्ट हैं। ठीक है, और हमारा ये इनऑर्गेनिक के पार्ट है। ओके, तो अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन की, तो एल्ब्यूमिन क्या है, ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का उसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, वो हमारा किसका होता है, एल्ब्यूमिन का। ठीक है, एंड क्या, ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, यानी कि एंटीबॉडी, जैसे कि हमारा IgA, IgM, IgD, IgE, IgI। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं या तो ग्लोबुलिन बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन एंड हमारा फाइब्रोसिन। तो फाइब्रोसिन क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और हमारा ब्लड बना होता है ब्लड सेल से और प्लाज्मा से। तो ये हमारा जो ब्लड सेल है, इसको हम हटा दें ब्लड से, तो जो बचेगा वही क्या होगा, प्लाज्मा होगा। और प्लाज्मा जो होता है, इसका कलर कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है, और इसमें जो फाइब्रोसिन है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो देखिए ब्लड सैंपल है, किसी का ब्लड सैंपल लेते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, ऊपर की साइड पे आप देख सकते हैं प्लाज्मा 55% है, तो हमारे प्लाज्मा में क्या क्या आ जाता है, प्रोटीन 6 to 7%, वाटर 90 to 92%। एंड हमारा जो प्रोटीन है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है 60%, ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है 36% एंड फाइब्रोसिन प्रेजेंट होता है 4%। और ये हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, नीचे की साइड पे हमारा आरबीसी यानी कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो प्रेजेंट होता है। तो हमारा रेड ब्लड सेल जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, हमारा डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है। ओके, इसके साथ ही ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होते हैं, जिसे डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, नीचे की ओर आप देख सकते हैं ल्यूकोसाइट्स हैं। ठीक है, तो इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, हमारे ल्यूकोसाइट्स के टाइप होते हैं न्यूट्रोफिल,
लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ठीक है, तो आपका प्लाज्मा और सीरम का कन्फ्यूज़न अब दूर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, ये ब्लड है, ब्लड से हमने क्या किया, ब्लड सेल को रिमूव कर दिया। ये माइनस है, माइनस यानी कि क्या, रिमूव कर देना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लड से हमने ब्लड सेल को रिमूव कर दिया, तो अभी क्या बच गया, प्लाज्मा बच गया। ठीक है, तो प्लाज्मा और सेल्स से बना हुआ है, तो सेल्स को रिमूव कर देंगे तो हमारा प्लाज्मा जो है वो बचेगा। ठीक है, एंड क्या, हमारा जो प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा से हमने क्या करा, फाइब्रोजिन को, ठीक है, रिमूव कर दिया, यानी कि निकाल दिया, यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास क्या बचेगा, सीरम बचेगा। ठीक है, तो आपको अब कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि प्लाज्मा और सीरम क्या होता है। तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड से अगर हम ब्लड सेल्स को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली प्लाज्मा बचेगा। और अगर हम प्लाज्मा से फाइब्रोजिन को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सीरम बचेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।